दोस्तों, दी भगवा की टीम जय जय बिहार सीरीज के तहत पहुंच चुकी है पटना के बख्तियारपुर में और अब हम धीरे धीरे सीएम नीतीश कुमार के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ पे नीतीश कुमार रहता है जी? बाजार से पहला ही है, लेके पहला ही है। जय जय बिहार की सीरीज में दी भगवा पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर, जहां वो पैदा हुए। बचपन से उन्होंने हर चीज जाना सीखा और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सामाजिक जीवन का पहला सबक ग्रहण किया। यहाँ पे देखिए कि घर की क्या स्थिति है। सामान्य सा कमरा है जहाँ सुरक्षा कर्मी है वो भी विश्राम करते हैं, ताकि लगातार अगर वो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं तो फुर्सत के कुछ पल हमारे पुलिस कर्मियों को भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये घर है, चारों तरफ ये सामान्य व्यवस्था, पंखा लगा हुआ है। मुझे अब तक वैसी कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही, ये कोई तामझाम मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये एक मुख्यमंत्री का घर है। मैं ये मतलब दूसरे राज्य के अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री मतलब क्या होता है। विजय जी, मैं चाहूँगा ज़रा घर एक बार दिखा दें, अगर आप दिखा सके तो। अच्छा, सबसे ख़ास बात मैं दर्शकों आपको बता दूं कि लाइट अगर सबसे ख़ास बात मैं दर्शकों आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का जन्म यही हुआ। विजय जी, उनका घर तो कल्याण बिघा था, तो नीतीश कुमार का जन्म इसी घर में हुआ। अच्छा, तब कौन कौन रहते थे इस घर में शुरू में, जब नीतीश जी छोटे थे तो? माता जी, पिताजी, भाई बहन, माता पिताजी। और वो कौन सा कमरा है जहाँ नीतीश कुमार का जगह, ये पता है क्या आपको जानकारी? कमरा तो ऊपर में। और ये आप देख सकते हैं कुआं है एक पुराना, और ये पुराना कुआं है जिसे बहुत ही अच्छे से रेनोवेट करके रखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कुएं का इस्तेमाल नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि एक हल्की सी रोशनी आती है कुएं के ऊपर। ये शुरू से इस तरह का बना हुआ ये मकान था, जिसे रेनोवेट बाद में कराया गया सामान्य ढंग से, जैसे अमूमन हर घर में होता है। और ये अब नीतीश कुमार जी के घर का वो हिस्सा, यहाँ शायद खाना बनता है, पूजा घर। क्या था ये कौन सा? ऐसे ही घर जी, सीढ़ी है नीचे जाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कमरा है जहाँ पे अभी बाकी जो लोग घर के अभी रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और ये सामान्य सा हिस्सा है। कितने कमरे हैं इस घर में जी? 4 कमरे। अंदरूनी हिस्से में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 कमरा, 2 कमरा, या ओम लिखा हुआ है, और यहाँ पे तीसरा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये 4था कमरा है। और ये आंगन जो कि पहले की बनावट में हुआ करता था, ये आंगन का हिस्सा है। क्या हम ऊपर जा सकते हैं विजय जी? देखिए अगर है तो। धनंजय जी, आप यहीं रहते आए हैं? केयर टेकर, ये परिवार का हिस्सा, परिवारजन है? ड्यूटी करते सिपाही हैं। अच्छा, सिपाही। धनंजय जी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं मुख्यमंत्री के घर में, और अभी इनकी ड्यूटी का वक्त नहीं है, तो ये हमसे बातचीत कर रहे हैं। धनंजय जी, आपको क्या कभी ये एहसास होता है कि मुख्यमंत्री को लेकर, जैसा आपने अनुभव देखा होगा प्रशासनिक अधिकारियों को, आप सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको लगता है कि बहुत सादगी यहाँ पे नज़र आती है? बहुत सादगी नज़र आती है? बहुत सादगी। मतलब क्या आपका अनुभव क्या है? बहुत अच्छा से व्यवहारिक, मतलब ये आपको भी घर जैसा लगता है? मतलब एक चल रहा है कि बाहर में है, घर में साधारण आदमी घर में है। मतलब मुख्यमंत्री आवास में हमारे धनंजय जी जा रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री का ये आवास है, और हमारे विजय जी रह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का अपना आवास, नेचुरल आवास, पैतृक आवास, और फिर यहाँ पे वो तमाम लोग रह रहे हैं जो इस घर की देखभाल कर रहे हैं, और कितने अच्छे से देखभाल की जा रही है वो देखिए। एक सामान्य सा घर है, मैंने पहले भी बताया, ये कुआं है, रिनोवेट किया गया है इसे, आज भी इसे रखा गया है बहुत ही संभाल के। जल जीवन हरियाली मिशन लगातार आप देखते हैं बिहार में आगे बढ़ता है, उस दौरान कुओं की खास भूमिका होती है। देखिए दर्शकों, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे जब छोटे से नीतीश कभी चलना सीख रहे होंगे तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी सीखा होगा, लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर कोई बालक एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वो इतना ऊपर जाएगा कि शिखर तक पहुँच जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। तो ये अपने आप में बताने को काफ़ी है कि एक एक कदम बढ़ाने वाले मध्यम वर्ग के बच्चे जो खासी मेहनत करते हैं और जिन्हें समर्पण होता है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में होते हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में जिस कष्ट के काल में जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार ने भागीदारी की,
नीतीश कुमार ने जिस तरह से पढ़ाई के दौरान आंदोलन में कूदने का फैसला किया, नौकरी कर सकते थे, वो सरकारी नौकरी में जा सकते थे, आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना बिहार के लिए संघर्ष करना और इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष के इस आंदोलन में कई स्थानीय साथी उनके साथ थे। कदम मिलाते हुए वो आगे बढ़ते गए और यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री के इस घर को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशासन की जब वो बात करते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि सुशासन में सादगी सबसे ऊपर आती है। और जब आप घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती हैं और बाहर का दरवाज़ा खुलता है, ये दुनिया बाहर की नज़र आती है। कभी नीतीश कुमार ने यहीं पे खड़े होकर ये सपना देखा होगा कि समाज के लिए कुछ करना होगा, ये सपना नहीं देखा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री कई बार नियति में बनना होता है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं और समाज के लिए सोचते हैं तो आप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। नीतीश कुमार इन्हीं मध्यम घरों से निकला हुआ एक शख्स आज बिहार का मुख्यमंत्री है और इस प्रदेश के मुखिया के नाते करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, लेकिन उन्होंने अपने घर को उसी सादगी से संवार कर रखा है जैसा पहले रहा करता था। तो ये कहते हैं कि जब आप सत्ता में शपथ लेते हैं लोगों की सेवा का, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल ज़िंदगी अपने लिए जिए। ये उनका पुश्तैनी आवाज़ है और आप देख सकते हैं कि ये गीत किस तरह अभी भी पहले की तरह नज़र आता है। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं कि कोई अनवांटेड व्यक्ति ऐसा नहीं आए जिससे सुरक्षा में बाधा हो, क्योंकि जब कोई राजकाज सत्ताधीश होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे सरकार के कंधों पर होती है और ये जिम्मेदारी हम सब की है कि सुरक्षा उन्हें भी उतनी ही मिले। जब कोई आता है तो पहला सवाल क्या करता है, क्या पूछता है वो आखिर आपसे? मुख्यमंत्री कैसे हैं, कैसा रहते हैं, कैसे चाहिए मुख्यमंत्री, चाहिए जो मुख्यमंत्री हैं। क्या अपने पिताजी के साथ जब वो यहाँ रहा करते थे तो आपकी कितनी उम्र थी, कब परिचय आपका हुआ? उस समय आप नहीं। क्या सुनते हैं आप? क्योंकि मैंने बहुत बातें सुनी है, मैं चूँकि इसी इलाके का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे वो। हाँ, बहुत बढ़िया वैद्य और व्यवहार जैसा था वही नीतीश जी और सतीश जी में भी उतरा। हाँ। और दोनों विनम्रता उन्होंने पिता से ही सीखी। हाँ, ऐसा मुख्यमंत्री तो कोई होगा नहीं, क्या करें। ये यहाँ रहकर और भी महसूस होता है यहाँ पहुँचने के बाद। हाँ, ऐसा मुख्यमंत्री पहले ना हुआ था और ना भी तो आपके पास कोई आम लोग नहीं आते कि आप जरा पैरवी कर लीजिए मुख्यमंत्री जी से कि मेरी भी कुछ मदद हो जाए? एक मज़ेदार नाम आप सुनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुश्तैनी घर में। ये हैं दारा सिंह जी, डील डॉल वैसा ही, और पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, सुरक्षा में तैनात हैं, लगातार जिम्मेदारी निभाते हैं। सौभाग्य की बात है कि हम लोग को सर्विस में ड्यूटी करते हुए अच्छा जगह मिला है, मुख्यमंत्री जी का आवास मिला है, ये हम लोग का अपना घर लगता है। मुख्यमंत्री जी का परिवार सब अपना परिवार लगते हैं। हम लोग पर बहुत, हम लोग को अपना परिवार के जैसे समझते हैं। साहब हम लोग पर पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं। अच्छा विचार व्यवहार से हम लोग को कभी नहीं, हम लोग को कभी भी अभ्यास में नहीं होता है कि हम लोग पुलिस हैं। हम लोग को बुझाता है कि अपना घर में हम लोग कूद रहे हैं, खा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, पारिवारिक सदस्य जैसा। सत्येंद्र जी, आप जहाँ पे रहते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिल्कुल ठीक सामने घर है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि आप बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनका दरवाज़ा खुलता है और आपकी दुकान यहाँ सामने नज़र आती है। इनमें एक खासियत है कि शुरू से ही सादगी रहे हैं, ये ज़्यादा दिखावा करते नहीं हैं और इनका स्वभाव ही सादगी है। इनका पूरे परिवार को, इनका बड़े भैया को भी चाहते हैं, सतीश जी, हाँ, बहुत सादगी विचार के हैं। ऐसा कोई काम झाम वाले नेता नहीं, ये हमेशा बहुत सादगी विचार के हैं और विचार भी इनका। यहाँ आते हैं, सभी से मिलते हैं, जुलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। बहुत पहले की कुछ यादें? बहुत पहले कितने साल से जानते हैं आप? हम तो इनको कम से कम वो देवीलाल चौटाला आए थे जब फर्स्ट बार ये यहाँ से 1989-90 की बात, संसद बने थे, उसी समय से हम इनको जान रहे हैं। हम लोग उसी टाइम से भी हम लोग कोऑपरेट करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनका हाव भाव विचार सब कुछ हमको अच्छा लगा। मुझको तो इनके स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा बात है कि मेरे गांव से ही अच्छी हैं। हम तो बचपन में हमारे पिताजी के दोस्त भी रह चुके हैं और हम सब अंकल कहते थे, अभी नहीं पहले। अब तो भेंट मुलाकात भी से कम होता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ बख्तियारपुर। समझे कि जो पहले नहीं था अब बहुत कुछ हो गया, पूरे बिहार के लिए भी कर रहे हैं।
लगता है कि हाँ मुख्यमंत्री ऐसा ही रहना चाहिए और सब जनता मन खुश है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।